ओम शांति। 22 मार्च 2025 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे विश्व महाराजा विश्व महारानी बनने के लिए पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं रहम दिल आत्मा हूँ। दिलाराम बाप की याद में रहकर बाप से गुण और शक्तियों का खजाना स्वयं में समाकर किसी भी कमज़ोर व दुखी आत्माओं से घृणा व नफरत ना करके उस आत्मा को वरदानी मूर्त बनकर स्नेह और सहयोग देकर दुखों से मुक्त हो कराकर बाप के वर्षे का अधिकारी बनाना, ये रहम दिल आत्मा की विशेषता है। आज हम इस स्वमान में रहकर ये पुरुषार्थ करेंगे, अटेंशन देंगे प्रैक्टिकल में होमवर्क के ऊपर। आज किसी की कमज़ोरी को नहीं देखेंगे। अगर किसी की कमज़ोरी दिखती है, उस समय अपनी स्थिति को ऊंच बनाने के लिए और उसके प्रति शुभ भाव रखने के लिए उस आत्मा की मूल स्थिति को देखना है। ये आत्मा जब परम धाम से आई थी तो बिल्कुल प्योर थी, अब ये पाठ के वश में है। तो जब हम मूल स्थिति में देखेंगे, वो मूल स्थिति में तभी देख सकेंगे जब मैं मास्टर प्यार का सागर इस स्मृति में रहेंगे और स्वयं भी अपनी शांति और स्नेह की स्थिति में स्थित होंगे, तब दूसरी आत्मा की भी मूल स्थिति को देख सकेंगे। कमज़ोरियों का अंदर चिंतन नहीं चलेगा, हम फिर रहम दिल भी बन सकेंगे, सहयोग भी दे सकेंगे। आज हम रिफ्लेक्शन करेंगे कि मैंने कोई कमज़ोरी का चिंतन तो नहीं किया। कमज़ोरी को देखना और अंदर चिंतन करना, इससे अपनी स्थिति ही डाउन हो जाएगी। दूसरा, अपने अंदर रिफ्लेक्शन करेंगे कि आज सारा दिन जो भी आत्मा मेरे पास बैठती है, मेरी उपस्थिति से दूसरों को शांति और स्नेह की अनुभूति होती है, इस चीज़ की अपनी चेकिंग करेंगे। तो आज पुरुषार्थ करेंगे, हमने पावन बनना है तो पहला पुरुषार्थ रहेगा माया जीत बनना है। माया जीत बनने के लिए बाबा ने बोला कुसंग से अपनी संभाल करनी है। माया के उल्टे संग में नहीं आना है। ये उल्टा संग है 5 विकारों का। इस 5 विकारों के संग में आने से आत्मा की दुर्गति हो जाती है। तो ये इसका आधार है देह अभिमान। देह अभिमान जब आ जाता है तो ज्ञान की धारणा नहीं होती, अर्थात बुद्धि पर पर्दा पड़ जाता है। इसलिए जो माया का संग है उससे हमें क्या नुकसान होता है, तब जब इस नुकसान को बुद्धि में रखेंगे तब हम इससे बचे रहेंगे। क्योंकि माया के संग से आने से ही हम दूसरे का तिरस्कार करते हैं, घृणा करते हैं, नफरत करते हैं और ज्ञान की धारणा नहीं होती है, तो हमें दूसरे की कमज़ोरियां ही दिखती रहती है। इसी ही बोलेंगे कि आत्मा की दुर्गति हो गई है। तो इसलिए इस कुसंग से अपनी संभाल करने के लिए सच्चे बाप का संग रखना है। सबसे सच्चा संग बाप का ही है जो हमें तार देता है। सत्य बाप के संग से ही आत्मा देही अभिमानी बन जाती है। देही अभिमानी होने से ही ज्ञान की धारणा हो जाती है। सत्य का संग जब होता है तो हम सच्चे बन जाते हैं। हमें सच्चे बन करके सच्चे बाप के साथ रहना है, अर्थात सच्चाई सफाई भी अपने अंदर अटेंशन रखनी है। जब हम सत्य के संग में आते तो दैवी गुण भी धारण हो जाते हैं, हम मंदिर के लायक बन जाते हैं, तो तकदीर बन जाती है। बाबा का संग होता है तो हम आत्माएं बेफिक्र भी हो जाती हैं। तो इसलिए बोलते हैं संग तारे कुसंग बोरे। तो मायाजित बनने की ये विधि है। दूसरा है कि हमें रहम दिल बन करके रहना है। रहम दिल आत्मा जो होगी वो दुखियों के दुख को अपने बाबा से प्राप्त खजानों से सहयोग दे करके दुख से निकालेगी। वही आत्मा दूसरों के लिए वरदानी मूर्त बन करके रहेगी, मार्गदर्शन कराएगी। जो दुखी और जो आत्माएं विकारों के वश है उनका मार्गदर्शन करेगी, ऊपर उठाएगी, शक्ति देगी।
तो ये है रहम दिल की विशेषता। जब हम रहम दिल बनेंगे तो बाबा भी हमारे साथी बन कर के रहेगा, क्योंकि ये ऐसे खजाने हैं जो बांटने से और बढ़ते हैं। तो बाबा का साथ भी होगा और सरब की दुआएं भी होंगी। इसके साथ नेक्स्ट विधि है, माया जीत बनना है तो कर्म बंधन मुक्त बन करके रहना है। कर्म बंधन मुक्त बनने के लिए कर्मों की गति को अपनी बुद्धि में रखना है। जो समझदार है और ज्ञानवान होने के बावजूद भी अगर कोई गलती करते हैं तो उसका दंड 100 गुना हो जाता है। तो इसलिए कर्मों को श्रेष्ठ बनाना है। बाबा ने जो कर्म श्रेष्ठ कब बनेंगे, जब बाप को पहचान करके उसकी श्रीमत पर चलेंगे, क्योंकि बाबा को जानी जाननहार कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर एक आत्मा के अंदर के शुद्ध और व्यर्थ मायावी संकल्पों को रीड करते हैं, नहीं। बाबा कहते हैं मुझे पता है इस समय सर्व आत्माएं कर्म बंधन युक्त हो गई हैं, क्योंकि वो भ्रष्टाचार हो गई हैं, उनके कर्म भ्रष्ट हो गए हैं। मैं आकर के उनको इन कर्म बंधनों से मुक्त करके श्रेष्ठाचारी बनाने आया हूँ। तो बाबा हमें श्रेष्ठ कर्म सिखाते हैं। श्रेष्ठ कर्म का आधार है जो बाबा हमें ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान के हर पॉइंट को जीवन में धारण करना, संस्कार बनाना और हर गुण का स्वरूप बनना। तो ये संस्कार जब होंगे तो हमारी स्थिति निर्माण हो जाएगी, हम दूसरों का निर्माण भी कर सकेंगे। ये श्रेष्ठ कर्मों के आधार पर ही हम भी क्या बन जाएंगे, कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। फिर है बाबा की याद में रहना। बाप और वर्षे की याद में रहने से ही आत्मा पापों से मुक्त होती है, पावन बन जाती है। इसी को ही मन मना भव कहते हैं। बाप की निरंतर याद तब रह सकती है जब बाबा का यथार्थ पहचान होगी कि श्री श्री का टाइटल एक बाबा है, बाबा के साथ ही श्री श्री लगता है। वो ज्ञान के सागर हैं, पतित पावन है, वो माता पिता है। इस समय हम आत्माएं उनकी याद से सतो प्रधान बन रही है। वो हमें अमर लोक में लेकर के जा रहे हैं। इस स्मृति में रहना है। पिता के संबंध से हम विश्व का मालिक पने का वर्षा मिलता है, हम बेफिक्र बन जाते हैं। वो पिता वंडर ऑफ द वर्ल्ड का हमें मालिक बना रहे हैं। वही टीचर बन करके इस समय हमें राजयोग सिखाते हैं। वो ज्ञान का सागर है। वो वर्थ पाउंड बनाते हैं, क्योंकि हम माया के वश होकर वर्थ नोट पैनी बन गए थे। इसलिए इस समय बाबा हमें जो ज्ञान देते हैं, इससे हम आस्तिक बन जाते हैं, त्रिकालदर्शी बन जाते हैं, समझदार बन जाते हैं और विकारों को जीतकर जगत जीत बन जाते हैं। तो ये सच्ची गीता भगवान हमें सुनाते हैं। हम भगवान के स्टूडेंट, इस नशे में रहना है। वो सतगुरु हमें दुखों से लिबरेट करते हैं। इस समय हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं, सर्व की सद्गति करते हैं। ओम शांति।